जब वह बालक अपना मुख देखता है तो वो पूरी तरह डर जाता है और देवियों द्वारा की हुई अपने मुख की प्रशंसा के बारे में सोचकर भयभीत हो जाता है। वह बालक महादेव से कहता है कि पिताश्री, मेरे सुंदर मुख के स्थान पर ये गज शीश कहाँ से आ गया? तब महादेव देव कहते हैं, पुत्र, मेरा त्रिशूल भेदभाव नहीं करता। तुम्हारे मस्तिष्क पर अहंकार हावी हो गया और तुम्हारा मस्तिष्क मेरे त्रिशूल से भस्म हुआ है, इसलिए उसे नहीं जोड़ा जा सका। किंतु तुम्हारी माता के तुम्हें पाने के परिश्रम को देखते हुए मुझे तथा जगत में तुम्हारे द्वारे होने वाले कल्याण के लिए, तुम्हें जीवित करने के लिए यह शीश तुम्हारे धड़ से जोड़ना ही पड़ा। तभी बालक कहता है, ओ इसी शीश को देखकर माँ मुझसे दूर हो रही है। महादेव कहते हैं, एक माता अपने पुत्र से विलग नहीं रह सकती, वो तुम्हें स्वीकार अवश्य कर लेंगी। पुत्र बालक इलाज की ओर जाते हुए कहता है, मुझे माता की मनाना ही होगा। यहाँ माता कह रही है वह मेरा ही पुत्र है, किंतु मैं उसे स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तभी वह बालक पीछे से कहता है, माँ मेरी ओर देखिए माता, मुझे आप ही ने अपनी कल्पना से बनाया है माँ। यहाँ बाहर भी सभी चिंतित थे। तभी महादेव कहते हैं, एक माता अपने पुत्र से विलग नहीं रह सकती, वो अपने पुत्र को स्वीकार कर ही लेंगी। वहाँ बालक भी चिंता में था। यहाँ इंद्र कहते हैं, अब हम सभी देवताओं को प्रस्थान करना चाहिए, किंतु श्री नारायण कहते हैं, अब भी नहीं देवराज इंद्र, अभी जाने का समय नहीं आया। अगर माता पार्वती की क्रोधाग्नि पुनः जागृत हो गई तो आप सभी देवताओं को कोई नहीं बचा पाएगा। यह सुन सभी चिंता में आ जाते हैं। यहाँ माता अपने पुत्र के उसी मुख को याद कर उसके साथ बिताए ख्यालों में थी, किंतु वह बालक उन्हें पुकारता हुआ उनके पीछे पीछे चल रहा था, किंतु उस बालक के सामने आते ही वह वहाँ से चली